इतिहास स्वयं रचता है और स्वयं को जोड़ता है और नया इतिहास बनाता है। और हमने ये इतिहास रचने का अच्छा कार्य नहीं किया। चूँकि 3 बजे से यह कार्यक्रम है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि सांसद जी, आदरणीय जिला पदाधिकारी, उपस्थित प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, इन सबको मेरी तरफ से सलाम और प्रणाम। आज का दिन आपके दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। इसलिए नहीं कि आपको एक सरकारी नौकरी मिली, इसलिए कि कम है, इनकी ज़्यादा है। आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। आपका काम है इस राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करना है, इसलिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा, आप समर्पण और त्याग के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। अगर हम इतिहास की बात करेंगे, द्रोणाचार्य थे तो उनके शिष्य थे अर्जुन और एकलव्य। परशुराम कर्ण के गुरु थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भी अगर हम देखेंगे तो गुरु उनके संदीपानी थे। तो इसका मतलब है कि एक शिक्षक को, एक गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको एक काम करना है कि आप लोगों को, किसी को तो पैसा नहीं लगा होगा इस नौकरी में आने के लिए, किसी को लगा? अगर किसी को किसी बिचौलिया ने पैसा लिया है, आप थाने में केस कर लीजिए, उनसे पैसा वापस ले लिया जाए, क्योंकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हुआ था। और आपका काम क्या है? बिहार राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और आपका काम है गांव-गांव अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, आपको धूत बनकर जाना है। उनको बताना है केवल मेहनत से आपकी नौकरी लगेगी, पैसा कहीं नहीं लगेगी। आपको धूत बन के जाना है अपने गाँव में। आपके जो दो हमको फोन करेंगे, आप मेहनत करिए, किसी बिचौलिया के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि जो भी परीक्षा हो रही है निष्पक्ष देना चाहता हूँ। और आज से आप संकल्प लेंगे कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत स्थान बहुत ऊपर है। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जमा खान साहब, माननीय सांसद साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक, हमारे जिला के गणमान्य व्यक्ति सारे जो मंच पर उपस्थित, और आप सभी जो शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए कि आप लोगों को हमारी राज्य सरकार की तरफ से पूरी पारदर्शिता की, उसमें पारदर्शिता रखते हुए एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू आपका चयन हुआ है और आपको जो किशनगंज जिला आवंटित हुआ है। इसके पश्चात एक और आप हमेशा आपके मन में ये रहना चाहिए कि किशनगंज हो या कोई और जिला हो, पूर्णिया हो या कोई भागलपुर हो, कहीं भी आपका पोस्टिंग हो, सारे बच्चे यहाँ के सारे विद्यार्थी बिहार के विद्यार्थी हैं, हमारे देश के विद्यार्थी हैं। आपके मन में कभी नहीं रहना चाहिए कि आप हम अपने घर से दूर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं और आ गए हैं। हम भी बाहर के राज्यों से आए हैं, मैं पंजाब से आता हूँ, एसपी साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो आपको भी वो भावना अपने मन में रखनी है। आप किसी भी ब्लॉक, किसी भी प्रखंड, किसी भी स्कूल में आपका पोस्टिंग हो, कभी ये मन में आपने बात नहीं लेके आनी है कि ये एरिया मेरा नहीं है, ये इलाका मेरा नहीं है। वहाँ के बच्चे भी उतनी ही शिक्षा के हकदार हैं जितने की और किसी एरिया के किसी और राज्य के हकदार हैं। ये बात हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए। इसके पश्चात आप सभी, आपके जो निजी जीवन के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। जितने शिक्षक शिक्षिकाएं जहां पे हैं, खासकर जो फीमेल टीचर्स हैं, आप लोग बहुत कठिनाई के बाद इस परीक्षा में आपका चयन हुआ है, बहुत कठिनाइयों के बाद आपने यहाँ पे जॉब आपको मिली है। आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत स्ट्रगलों से रहा है, मुझे पता है कि आप सबने बहुत इसके लिए स्ट्रगल किया होगा, लेकिन आपका जब जहाँ पे चयन हुआ है तो ये आपको एक नया स्पिरिट और एक नए जज्बे के साथ आप लोगों ने अपना काम करना है। इसको लेकर कहीं भी आपको जिला की तरफ से, कभी प्रखंड की तरफ से, अनुमंडल की तरफ से कोई आपको सहयोग चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी आपको अपेक्षा अगर आपकी है, हम हमेशा उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपको कोई भी अपने कार्य करने में यदि समस्या आती है, हमेशा उसके लिए सदैव हम रहेंगे। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि किशनगंज जिला का जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, यहाँ के बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य आपके हाथों में है। आप जिस भी स्कूलों में जाएंगे, वहाँ के बाकी जो टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी आपने एक टीम की तरह काम करना है, पूरी मोटिवेशन के साथ काम करना है और एग्जाम्पल सेट करना है कि यहाँ के विद्यार्थी भी उच्च स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम बाद में क्लियर कर पाए, उनका बेस अच्छा हो
मैथमेटिक्स में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, सारी लैंग्वेज में वो अपना भी वहाँ पे परचम लहरा पाए। यही आपका ड्यूटी है, यही आपका कर्तव्य है। और इसके साथ ही सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, एसपी साहब ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बातें आपको बता दी हैं। तो बाद में कभी आपके साथ अगर दोबारा मिलना हुआ तो हम लोग डिटेल में आपके साथ यहाँ पे वार्तालाप करेंगे। इसके साथ ही सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उपस्थित हमारे ज़िला के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब, एक्स MLA कमरुल हुदा साहब, इमाम अली चिंटू साहब, मौजूद हमारे ज़िला के DM साहब, SP साहब, DDC साहब और अलग अलग ज़िला और ब्लॉक के आए हुए हमारे एम्प्लॉयड बहनें और भाइयों, ये वाकई हम सबों के लिए फ़ख्र की बात है कि आज पूरे बिहार में लगभग 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह SP साहब ने बताया, किसी तरह का अनलॉफुल एक्टिविटी ना करते हुए आप अपने मेरिट से चुन के आए होंगे। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि आप लोग आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद से आपको बिहार सरकार ने ये तोहफ़ा दिया है, क्योंकि मैं तोहफ़ा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो वाकई चिंतनीय है। और लगभग 10 से 11% जो हमारे युवा भाई बहन हैं अनएम्प्लॉयड हैं। और ये शुरुआत जो बिहार सरकार ने की है, नीतीश जी ने, RJD और कांग्रेस की सरकार ने मिल के जो की है, इसका हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और उनके गठबंधन के साथियों के से। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि किशनगंज, जो लोग इस ज़िला से वाकिफ़ नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि ये किशनगंज सबसे अच्छे ज़िलों में आप गिन सकते हैं। और हर तरीके से ये पीसफुल है और लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मिलनसार हैं। और वेदर भी यहाँ अच्छा है, कहा जाता है कि पुअर मैन दार्जिलिंग, यहाँ की वेदर जो है, जो गरीबों का दार्जिलिंग इसको कहा जाता है। तो मैं जिस तरह हमारे पहले SP साहब और DM साहब ने कहा, किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, हमारे जितने लोग हैं यहाँ के, ग्रामीण हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, प्रमुख हो, सब लोग आपको सहयोग करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मौके का फ़ायदा आप लोग भरपूर उठाएं। जिस तरह आपको बताया गया कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो बहुत ही नेक और पाक रिलेशन है, तो इसका भरपूर आप फ़ायदा भी लें और हमारे बच्चों को फ़ायदा भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दो शब्दों से नवाजा भाई जी, थोड़ा सा ये तो काम आज नियुक्ति पत्र आपके बीच में बांटने पटना से चलकर आए हुए मेरे साथ तमाम साथीगण, इस मंच पे मौजूद हमारे बड़े भाई किशनगंज के लोकप्रिय सांसद भाई मोहम्मद जावेद साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे DM साहब, SP साहब और तमाम यहाँ के जिला के पदाधिकारीगण, तमाम मेरे सामने बैठे हमारे नवनियुक्त शिक्षकगण, हमारे मीडिया के साथी, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों स्वागत करता हूँ, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। साथियों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। आज किशनगंज ही नहीं, हर जिले के अंदर लगभग 1,21,000 लगभग आज नियुक्तियां पत्र बट रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। मैं आज आपके लिए कहना चाहता हूं, चूँकि तमाम लोगों ने आपके बीच में बात को रखी है, मैं कहना चाहता हूं, चूँकि यहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली है, यहाँ प्रभारी
मंत्री भी हूँ। हमारे जो भी बच्चियाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है, जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं, आप वहाँ जाकर अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मोबाइल से कॉल करते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ कर दिया जाए। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, जहाँ जिस स्कूल में जिम्मेवारी मिली है बखूबी आप निभाएं, क्योंकि सरकार आपकी ओर देख रही है। बड़ी उम्मीद के तहत सरकार ने आपकी को नज़र करके, चूंकि सामने वाले जो लोग, ऐसे लोग हैं जो समझ रहे थे कि ये जुमलाबाजी है, लेकिन हमारे नेता ने, हमारे महागठबंधन परिवार ने संकल्पित था कि हमें इस बिहार प्रदेश में नौकरी लगभग 20 लाख देनी है। उस हिसाब से हर डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, जो आप सब बच्चियां बच्चे जानते भी हैं। मैं आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने डीएम साहब का स्वागत करता हूं जिन्होंने बड़े अच्छे से आयोजन किया है, और तमाम पदाधिकारीगण का भी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जहां कोई जरूरत हो, ये लगे कहीं भी कोई जरूरत समझ में आती हो, मेरी भी आप पदाधिकारियों की आप खबर करिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ न्याय होगा। इसी के साथ सबका पुनः एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा